नमस्ते इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका पर। तो देखिए, कोशिका जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है। तो इसको हम लोग कई भागों में डिफ्रेंशिएट करके इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोशिका जो होता है इसको इंग्लिश में जो होता है सेल कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। कोशिका किसका भाग है, मतलब कोशिका को अगर हम पढ़ेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या होता है, मतलब जिसमें जीवों का अध्ययन हो, यानी जीव का मतलब समझ लीजिए जो चलता फिरता हो, ठीक है, जिसके अंदर श्वसन करने की प्रक्रिया, जनन करने की प्रक्रिया, ये सब सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं जीव, ठीक है। और उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए जिसके अंदर जान होती है उसको हम जीव कहते हैं, ठीक है। तो जीव का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंतर्गत ये आएगा, बायोलॉजी को दो भागों में बांट देते हैं, एक जो होता है जूलॉजी होता है, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जीवों का, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट का, पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये जो होता है, जो सेल है, ये दोनों पाए जाते हैं, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल, एनिमल दोनों कॉमन होता है। ये मत समझिएगा कि ये जो सेल है वो बस जंतु में ही पढ़ेंगे, वनस्पति में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ना है इसको। तो ये कॉमन टॉपिक है, मतलब जंतु का भी है और वनस्पति का भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जो कोशिका होता है, तो कोशिका जो होती है, जो जीव होते हैं, जंतुओं की बात करें, जीवों की बात करें, तो जो जीव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक यूनिसेलुलर, मतलब एक ही कोशिका से मिल करके बने होते हैं, और दूसरा जो होता है बहुत सारी, जैसे हम लोग हैं क्या, बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बने हुए हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं से जो मिलकर बना होगा उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अच्छा, एक और इसको बांटा जाता है दो भागों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसका हम एक अलग से वीडियो आपको बना करके देंगे। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो नाभिक होता है कोशिका के अंदर, किसी सेल में एब्सेंट होता है, मतलब कि या तो होता है या तो अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बेस पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को बांटा गया है, उसका हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए, बायोलॉजी का जो ग्रीक भाषा से वर्ड लिया गया है, दो शब्द। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो लाइफ के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब कोशिका पर हम लोग आते हैं। तो देखिए, कोशिका जो होता है इसका जो अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हो कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका का जो अध्ययन किया जाएगा उसको हम साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, कोशिका को सबसे पहले देखा किसने था, तो देखा था किसने, एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में, आपको पता होगा, बैक्टीरिया के जो दांत से कुर्ची हुए मेल थे उसमें भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने उसको देखा था, और जो सेल थे उसको भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था, लेकिन नामकरण नहीं किया था, इसलिए इनको खोजकर्ता नहीं माना जाता। खोजकर्ता माना जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को, ठीक है, रॉबर्ट। ये तीन जगह कन्फ्यूज करता है, एक तो पूछता है देखा था किसने, खोज किसने किया था, ठीक है, खोज किया था, नाम किसने दिया था, और एक सिद्धांत पूछता है, तो इसी में सब रॉबर्ट हुक मारते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने देखा था किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। खोज किया था या फिर इसका नाम किसने दिया था कोशिका, तो कोशिका का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यहाँ पर डेट नहीं लिखा है, 1665 में, ठीक है। और इनका एक पुस्तक का नाम पूछता है कि कौन सी पुस्तक में इसका विवरण इन्होंने दिया था, तो माइकोग्राफिया नामक पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने जो है इसको बताया था कि कोशिका, उन्होंने कॉर्क सेल पर देखा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसी को कोशिका का नाम दिया था। अब आता है एक सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत अगर आ जाता है किसने दिया, जैसे क्वेश्चन बन गया कि कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो लोग सोचते हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका आया, सर्वप्रथम आया तो रॉबर्ट हुक। सिद्धांत देखिए क्या होता है, इन्होंने बताया कोशिका के बारे में कि कोशिकाएं क्या होती, तो इन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन की एक भौतिक इकाई है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि कोशिका पैदा नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो हमारी पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो कोशिका होता है वो किन किन चीज़ों से मिला होता है, बना होता है। तो कोशिका जो होता है इसका संगठन, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, क्योंकि अभी जब मैं स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊंगा तो उसमें आप समझ पाएंगे कि जल इतना ज़्यादा होता क्यों है, ठीक है। अच्छा, एक बार और समझ लीजिए, जब 1-2% की कमी आती है तो हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है। कोशिका में अगर 1-2% की कमी आएगी, अगर 5% से नीचे चला गया तो समझिए आप मर जाएंगे, ठीक है। तो इतना जान लीजिए जल का कितना महत्व होता है, ठीक है। प्रोटीन इसमें 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक जो डीएनए वगैरह होता है उसमें 5 से 7%, आयन इसका 1%। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछता है बस ये जल और प्रोटीन, ठीक है। बाकी और बहुत खास नहीं रहता, न्यूक्लिक एसिड कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये आउटर लाइन जो कोशिका की जानकारी है वो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आप बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अब देखिए, अब
क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो जीवों में अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका, तो जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है, वो जीवों में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है एक बैक्टीरिया की होती है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा कहते हैं, ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अब अगर मानव में, देखिए यहाँ पर मानव में जब क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूजन होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जब आती है, ठीक है, तो लोग न्यूरॉन नर्व सेल पर, तंत्रिका कोशिका पर मार कर आते हैं, जबकि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। अब लंबा और बड़ा में फ़र्क है। लंबा का मतलब मान लीजिए एक पतला सा डंडा है, उसको मैं बाँस है खड़ा कर दूँ तो वो लंबा हो गया, ठीक है। बड़ा क्या होता है, चौड़ाई लंबाई दोनों देखा जाता है। तो सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे मानव में तो अंडाणु, वो एग सेल, ठीक है, फीमेल का एग सेल जो होता है वो सबसे, गैमिट सेल भी होता है ये, ठीक है। तो मानव में सबसे बड़ा जो कोशिका होगा कौन सा होगा, एग सेल होगा, ठीक है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, तो शुक्राणु की कोशिका या स्पर्म सेल की होगी, ठीक है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, यहाँ पर लंबी कोशिका नहीं लिखी गई, तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो हम उसको कहते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये लंबाई में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये आपका आउटर लाइन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है सेल के बारे में। अब अगले वीडियो में हम आपको सेल के स्ट्रक्चर और जी कोशिका जो होती है उसमें कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, कैसे उसका कार्य होता है, क्या क्या वर्क होता है उसका, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।